आमतौर पर हम लोगों को घर में कुत्ते और बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ खुराफाती लोग शायद इन चीजों से बोर हो चुके हैं। शायद इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे जानवर पालना शुरू कर दिया है जो कि उनकी जान भी ले सकते हैं। आज हम देखेंगे 9 ऐसे लोग जिन्होंने जंगली जानवरों को घर में पाला और उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लायन। किसी शेर को पालना सचमुच में बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि इस महिला ने कर दिखाया था। एना जूलिया नाम की इस महिला ने बहुत साल पहले एक शेर को सर्कस से बचाया था, जहां उस शेर को बहुत ही बुरी स्थिति में रखा गया था। जिसके बाद 2011 में शेर के साथ एना की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हो गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस कहानी में तब एक दिलचस्प मोड़ आया जब 2011 में आना से उनके इस शेर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छीन लिया। वजह बताई गई कि एना के पास शेर को रखने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन एक महीने बाद जब शेर की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसमें शेर केवल एक हड्डी का ढांचा ही रह गया था और चल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कली जू में भेजने का फैसला किया, जहां वह एना से मिल सकता था। जिसे सुनकर एना का दिल भर आया और एना ने फिर से एक माँ की तरह शेर की देखभाल करना फिर से शुरू कर दिया और शेर कुछ ही दिनों बाद फिर से पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। जो सब कुछ हुआ था इन दोनों की कभी ना टूटने वाली बॉन्डिंग की वजह से, जिसे देखकर दूसरे लोग भी रो पड़े थे। एलिगेटर। मैरी थॉर्न, जो कि एक पेशे से एक प्रोफेशनल रेसलर थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं और छोटे छोटे बच्चों को रेसलिंग के गुर सिखाती हैं। जब वह एक दिन अपने रेसलिंग स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, उसी वक्त वहां एक शख्स एक डब्बे में 5 मगरमच्छ को छोड़कर वहां से चला जाता है। बेशक वह मगरमच्छ जिंदा थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, जो कि कभी भी मर सकते थे। जो कि काफी समय से अंधेरे में रहने के कारण उनकी त्वचा भी धूप के प्रति काफी सेंसिटिव हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन 5 में से 4 मगरमच्छ को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन 5वां बच्चा शायद कुछ ज्यादा ही जिद्दी था, जो कि बाद में मैरी का सबसे अच्छा साथी बन गया, जिसका नाम मैरी ने रैम्बो रखा। जिसे धूप से बचाने के लिए मैरी हमेशा उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगाकर उसे बाहर निकालती और साथ ही साथ उसे ट्रेन भी करती। मैरी बताती कि वह शॉपिंग करने जाए या फिशिंग करने जाए, उनका एक दोस्त हमेशा उन्हीं के साथ रहता है। मैरी को थोड़ी देर ना देखने पर उन्हें ढूंढता रहता है, लेकिन मैरी को इस मगरमच्छ को रखने के लिए परमिट की परेशानी हो रही है। जिसके बाद मैरी ने सोच लिया वह कुछ समय बाद इसे फ्लोरिडा के फिश कंजर्वेशन सेंटर में इस प्यारे से मगरमच्छ को छोड़ आएगी। टाइगर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के आंगन में आपको कुत्ते बिल्ली के अलावा कोई और जानवर देखने को मिल सकता है? अगर नहीं तो देखिए जेंसी हेली की प्रॉपर्टी में बंधी ये शेर, जिनमें एक 600 पाउंड का बंगाल व्हाइट टाइगर और दूसरा भूरा बाघ है, जिन्हें आप कभी भी अपना पेट नहीं बना सकते। जैनस का घर सामने से देखने पर किसी आम घर की तरह ही दिखता है, लेकिन जब आप उनके घर में पिछली तरफ जाते हैं तो आपको 2 भारी भरकम शेर देखने को मिलेंगे, जिन्हें जैनस दिन में 3 बार खाना खिलाती है और साथ साथ उनके साथ अपना वक्त भी बिताती है। जो कि सब कुछ शुरू हुआ था जब उन्होंने एक बार एक इश्तिहार देखा जिसमें टाइगर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताया गया था। जिसके बाद उन्होंने अपनी एडमिन असिस्टेंट की जॉब छोड़कर अपना ज्यादातर समय बाहर बिताना शुरू कर दिया। जिसके कुछ समय बाद वे अपने घर में एक छोटा टाइगर का बच्चा ले आई, जो कि 12 साल का हो चुका है, जिसके साथ देने के लिए जेनिस बाद में एक बंगाल व्हाइट टाइगर भी लेके आई, जो कि आपस में खेलते भी रहते हैं, जिन्हें जेनिस के साथ धूप में आराम करना बहुत ज्यादा पसंद है। बियर। करीब 20 साल पहले सुजैन और जिम ने भालुओं को बचाने और उनके पुनर्वास का काम शुरू किया था, जो कुछ जंगल से बचाए गए थे और कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम से बचाए गए थे। लेकिन ये भालू कहीं से भी आए, जिन्होंने काले भालू से लेकर साइबेरियन भालू को अपने 100 एकड़ की प्रॉपर्टी में पालतू बना रखा है। लेकिन वे एक बात खुद भी जानते हैं कि ये भालू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उनकी जान भी ले सकते हैं। जिम बताते हैं कि वह झूठ नहीं बोल सकते कि उन्हें इन भालुओं से डर नहीं लगता और इनसे उनको जान का खतरा नहीं है, जो कि पलक झपकते ही उनकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन वो एक बात भी मानते हैं कि जंगली जानवर आप पर तब तक वार नहीं करेंगे जब तक कि उसे अपनी जान का खतरा ना हो, जो कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क शहर में यह मौजूदा प्रॉपर्टी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, जो कि बेसहारा भालुओं को बचाती है, जहां इस जोड़े ने कुल मिलाकर 12 भालुओं को अपने पास रखा हुआ है, जहां इन भालुओं के अलावा खरगोश, हिरन और दूसरे जीव भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें ज्यादातर संख्या भालुओं की है। लेकिन इनका सबसे खास भालू, जो कि कोडी का नस्ल का है, जो कि वजन में 1400 पाउंड से ज्यादा है और हाइट में 9 फुट से ज्यादा ऊंचा है और अक्सर उन्हें गले लगाए रखता है और जिम के साथ घूमता भी रहता है। राइनो।
जब आप गैंडे के इस प्यारे बच्चे का वीडियो देखेंगे तो ये यकीन नहीं कर पाएंगे ये बड़े और इतने खतरनाक भी हो सकते हैं, जिन्हें मॉन्स्टर कहना गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जानवर किसी इंसान की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। और अगर आप इस गैंडे को पालतू बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खुदकुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिसके लिए आपके अंदर गजब का साहस और बहुत ज्यादा समय होना चाहिए। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए जेमी ने बहुत सारे गैंडे के बच्चों को एडॉप्ट कर रखा है, जो कि हर एक किसी बच्चे को माँ की तरह प्यार देती है, जब तक कि वे इतने बड़े ना हो जाए कि उन्हें जंगल में छोड़ा जाए। जेमी, जो कि काफी समय से पशुओं के अनाथ आश्रम में इन जानवरों की बिना किसी सैलरी की सेवा करती है, जहाँ बहुत सी जगहों से इन बीमार और जख्मी गैंडों को लाया जाता है, जो कि जेमी के साथ एकदम किसी दोस्त की तरह रहते हैं और अक्सर जेमी के साथ सो भी जाते हैं, जो कि सिर्फ जेमी के हाथ से ही खाना और दूध पीना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, जेमी हर किसी गैंडे को पर्सनली जानती भी है, जिसकी वजह से जेमी की बॉन्डिंग इन गैंडों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, जिन्हें बाद में ठीक होने के बाद सुरक्षित स्थानों में भेज दिया जाता है। पोलर बियर, आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुत्ते बिल्लियों के अलावा पक्षी या सांप को अपने पास पाल रखा है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के रहने वाले इस इंसान ने कुछ अलग किस्म के पालतू जानवर चुने हैं, जो कि शायद आपने इससे पहले कभी ना देखा हो। जिन्होंने अपने घर में एक पोलर बियर को पाल रखा है। मार्क, जो कि एक सामान्य से इंसान है जिनकी शादी डेविन नाम की महिला से हुई है, जो कि पेशे से एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम भी करते हैं, लेकिन जब आप उनके घर में जाएंगे तो आपको कुत्ते के साथ एक भारी भरकम भालू भी देखने को मिलेगा, जिन्हें वह एक जू से लेकर आए थे, जहां इस भालू की मां ने इसकी देखभाल करनी बंद कर दी थी, जिन्हें 1986 में आई फिल्म जिसमें दो भालू दो बच्चों को मदद करके उनकी जान बचाते हैं, उससे काफी प्रभावित हुए थे और इस भालू को घर लाने का फैसला किया, जो कि बाद में एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन गए। ये भालू मार्क से इतना बड़ा है कि एक पंच में उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए मार्क हर दिन इस भालू के साथ खेलते भी है और उसे ट्रेन करते हैं, जो कि अब आपको टीवी में निसान की लीव कार की एड में भी देखने को मिलेगा। हिप्पो जमीन का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, जो कि हर साल 500 से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है, जिनके विशालकाय दांत किसी इंसान की जान पल भर में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये बात टोनी और शैली को बताएंगे तो वो आपको सरासर गलत बता देंगे, लेकिन आप भी इस जेसिका नाम की हिप्पो से मिलकर अपनी बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये जानवर सचमुच में इतने खतरनाक हो सकते हैं। शैली और टोनी की मुलाकात पहली बार साउथ अफ्रीका की बाढ़ के समय हुई थी, जब ये हिप्पो उनके घर के बाहर आकर घूमने लगा, जिसके शरीर से उसकी गर्भनाल उस समय तक जुड़ी हुई थी, जो कि एक नवजात हिप्पो था। शैली और टोनी, जो कि पेशे से एक रेंजर थे, जिन्होंने बाद में इस हिप्पो को अपने घर में रखने का फैसला किया और एक माँ की तरह उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। इस बच्चे का नाम जेसिका रख दिया गया, जो कि बाद में इस जोड़े का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और साथ ही साथ घर में मौजूद दूसरे कुत्तों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर घर में यहाँ वहाँ घूमता भी रहता है, जिसने यहाँ तक कि एक मूवी में भी काम कर लिया है, जो कि अब इस घर का एक परमानेंट फैमिली मेंबर बन चुका है। गोरिल्ला, काफी समय पहले आई मूवी किंग कॉन्ग, जिसमें दिखाया गया था ये बड़े भयानक जीव इंसानों के साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकते, लेकिन कोको गोरिल्ला ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 50 साल का गोरिल्ला, जो कि इंसानों के साथ बात भी करता है, जिसने कुत्ते और बिल्लियों को बचाने के लिए 1000 फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट में साइन भी कर रखा है, जिसकी जिंदगी भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी, जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग अक्सर लाइन में लगे रहते थे। कोको की जिंदगी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को के चिड़ियाघर से, जहां कोको की मां को बीमार होने की वजह से कोको से अलग रख दिया गया था, जिसके बाद पेनी पैटन नाम की इस महिला ने कोको को अडॉप्ट करके उसे साइन लैंग्वेज सिखाई। लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिसमें पेनी कोको को बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ये कहानी साफ दिखलाती है कि प्यार और अपनेपन से कोई भी किसी को अपना बना सकता है। फॉक्स, जो कि एक चालाक और चंचल जानवर मानी जाती हैं, जो कि कुछ हद तक बिल्ली जैसी दिखाई देती हैं, जिनके सूंघने और सुनने की गजब की क्षमता के कारण जंगल में वह आसानी से रह लेती हैं। लेकिन शायद हर एक लोमड़ी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, जैसा कि इस लोमड़ी के साथ हुआ। पैट्रिसी गिब्सन, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी, जिन्हें जंगल में बहुत ही बुरी हालत में एक लोमड़ी का बच्चा मिला, जिसकी देखभाल करने के बाद उन्होंने उसे फिर से जंगल में छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन लोमड़ियों ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी, जिसके बाद उनके मालिक ने उन्हें किसी कुत्ते की तरह पालना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर उनके कंधे पर चढ़कर घूमती रहती है। लेकिन ये खबर लोगों को जैसे ही पता चली, लोगों ने इनके मालिक से पूछना शुरू कर दिया कि कैसे इन जंगली जानवरों को अपना बनाया जा सकता है।